तो गाइज़ आज मैंने एक्सप्लोर किया इंग्लैंड का मोस्ट अंडररेटेड हिस्टोरिक सिटी चेस्टर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में इतना अंडररेटेड है और क्या इसमें वाकई कुछ अलग देखने लायक है या नहीं। गाइज़ ये वाला बिल्डिंग स्ट्रक्चर थोड़ा अलग ही है। गाइस मेरे पीछे ये जो वॉल है ये 2000 साल पुराने वॉल है। ये वाइकिंग जब इंग्लैंड में थे तब उन्होंने बनाया था ये वॉल और अभी तक ये वॉल्स है, इनको तोड़े नहीं है। ये पूरे सिटी में ऐसे वॉल्स है। तो गाइस हम लोग रुक के आइसक्रीम मैंने लिया चॉकलेट आइसक्रीम ऑफर फोन में, ये देखो, और ये थी कुछ 400 रुपीज़ की। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं क्वींस पार्क ब्रिज और ये ब्रिज बना था 1923 में। गाइस इस ब्रिज के आगे और है सिटी सेंटर मतलब जहाँ पे शॉपिंग मॉल जो वो सब रहता है। तो ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है सिटी सेंटर और हाउस लोकल लोग रहते हैं उनका घरों को। तो वहाँ पर है लोकल लोग के जो घर है वो सब नेबरहुड, और यहाँ पर सिटी सेंटर इसके अगले चर्च है। ये 900 साल पुराना चर्च है और इसको 200 इयर्स लगे थे बनाने के लिए, लेकिन अभी तो ये रूइन हो गया है, इतना ज़्यादा पार्ट नहीं बचा इसका, क्योंकि जो एक किंग था उसने इसको डिसॉल्व करने का ट्राई किया, लेकिन कम्प्लीटली तो नहीं हुआ, लेकिन इसीलिए अभी थोड़ा सा डिसॉल्व ही है। ये डिसॉल्व मतलब रूइन तोड़ने की कोशिश की, तो तोड़ा तो था लेकिन अभी तक थोड़ा सा पार्ट है। पुराना डोर, ये है उस कैसल की एंट्री और ये डोर है, ये पूरा 900 इयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड है। ये देखो पहले के ज़माने में रिंगटोन बेल और वो सब नहीं होती थी, तो ऐसे कड़ी होती थी, इसको हम लोग को ऐसे बजाना होता है। लेकिन फिलहाल ये लॉक है और ये खुलता नहीं है क्योंकि अंदर तो कोई है नहीं और चर्च भी पूरा रूइंड है और सब कुछ, तो ये लॉक है। तो गाइस मैं आई हूँ इस चर्च के अंदर और ये देखो इसका दरवाजा इतना बड़ा है, मतलब मेरी हाइट इतनी है और मेरे जैसे 10 लोग ऊपर जाएंगे तब इसका हाइट हम लोग पहुँच सकते हैं। और ये है उसका विंडो और इसकी विंडो भी देखो कितना बड़ा है और ये बहुत ऊंचा चर्च है, क्योंकि ये जो चर्च है वो अभी के जो कैथीड्रल्स होते हैं, मतलब बड़ा चर्च यूके में, उससे 2 टाइम्स बड़ा है, तो इतना बड़ा है ये चर्च का फ्रंट व्यू है। और ये 689 AD को फाउंड किया था जॉन किंग ने, और ये देखो इतना बड़ा है। और यहाँ पे रोज प्राइवेट प्रेयर भी होती है, यहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग हैं, कैथलिक लोग हैं, वो इधर अंदर आके प्राइवेट प्रेयर भी कर सकते हैं और ये अभी भी चालू है। और फिर हम गए ऐसे जगह जहाँ लोग पुराने टाइम में फाइट देखने के लिए इकट्ठे होते थे और वहाँ अलग अलग इवेंट्स और कंपटीशन हुआ करते थे। गाइस ये है चेस्टर का रोमन एम्फी थिएटर। अभी ये जो पूरा एरिया है ये थिएटर, मतलब यहाँ पे मस्त डांस और वो सब नहीं होते थे, एंटरटेनिंग रोमन पीपल के लिए यहाँ पे वो सब नहीं होता था। यहाँ पे पब्लिक एग्जीक्यूशन, मतलब जिसने भी रॉन्ग क्राइम या कुछ भी किया होगा तो यहाँ पर लोग बैठते थे और फिर जो क्रिमिनल्स थे जिनने ऐसे क्राइम किया होगा, कुछ भी गंदा किया होगा, उनको सबके सामने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया होता था। यहाँ पे जो पूरा बिग एरिया ये एरिना है जहाँ पे सारे लोगों को एग्जीक्यूट किया था और यहाँ पे बैटल्स भी होते थे, मतलब जो लायंस और वो आप फाइट देखते हो, एलिफेंट और वो सब, ह्यूमन लोग उन दूसरे एनिमल्स को फाइट करते थे और ये सब होता था। तो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अब ये थोड़ा सा रूइन हो गया है क्योंकि ये बहुत पुराना है, 689 AD में बना था ये। एम्फी थिएटर की भारी हिस्ट्री देखने के बाद हम गए चेस्टर के क्लॉक टावर के पास, जो इस सिटी का वन ऑफ द फेमस लैंडमार्क है। पहुंच चुके ईस्ट गेट क्लॉक टावर के पास। ये चेस्टर सिटी जो है उसके सिटी सेंटर के राइट बीच में सिचुएटेड है और ये क्वीन विक्टोरिया के रेंज में बना था, मतलब जब क्वीन विक्टोरिया इधर रूल करती थी तब ये क्लॉक बना था। और जो बिग बेन है उसके बाद ये सेकंड मोस्ट फोटो लेने वाला क्लॉक है पूरे इंग्लैंड में और ये 1897 में बना था। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये पूरे मोर देन 100 इयर्स पुराना है। ये पूरा सिटी सेंटर है चेस्टर का और ये बिल्डिंग बहुत पुराने हैं। फिर हम गए चेस्टर के कैथीड्रल के पास, जो 1300 साल पुराना है। गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं चेस्टर कैथीड्रल में। ये जो कैथीड्रल है
वो पूरा 900 ईयर्स से भी ज़्यादा ओल्ड है और यहाँ पे अभी भी लोग जो क्रिश्चियन और कैथोलिक है वो लोग वर्शिप करने आते हैं और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना है क्योंकि ये इतना ज़्यादा पुराना है। तो ये हिस्टोरिक साइट है तो यहाँ पे लोग आते हैं डिस्कवर करने कैसा है अंदर से वो सब। यहाँ पे अंदर एक गिफ्ट शॉप भी है और वो सब भी है। और ये जो कैथीड्रल है वो ट्वाइस साइज़ बड़ा है नॉर्मल कैथीड्रल से। यहाँ पर भी वैसे ओल्ड डोर मिल चुका है। ये इतना बड़ा नहीं है लेकिन उस कैथीड्रल से इतना बड़ा नहीं है उसका डोर, लेकिन अंदर लोग हो गए तो मैं इसको बजा गाइस। ये है एंट्रेंस और अब हम लोग जाने वाले हैं इस कैथीड्रल के अंदर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं कैथीड्रल के अंदर और ये है पूरा एंट्रेंस का हॉलवे। देखो कितना बड़ा है, पिलर है, ये इतने बड़े पिलर पूरे कैथीड्रल को सपोर्ट करते हैं। चर्च के अंदर ये प्रेइंग रूम है जहाँ पे जो प्रीस्ट होता है वो आता है और प्रे करता है। तो ये देखो इतना बड़ा है, ये पूरा 900 ईयर्स ओल्ड है बाय द वे पूरा। अभी ये जो मेरे पीछे जो पूरा कलरफुल विंडो है और ये विंडो जो है 900 ईयर्स पुराना है तो उन्होंने हैंड पेंट और वो सब किया होगा क्योंकि तब तो मशीन तो बिल्कुल नहीं थी। जाने वाले हैं इस कैथीड्रल के अंदर, एक म्यूजियम भी है तो उसके अंदर जाने वाले हैं। तो ये पूरा कैथीड्रल ऐसा है गाइस। ये है इस चर्च के अंदर मून लाइट शो और ये देखो और फिर इतना घूमने और चलने के बाद हम लोग गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं तो हम लोग लेने वाले हैं डम्पलिंग। डम्पलिंग्स खाने के बाद मैं तो चली गई घर, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ये हिस्टोरिक चेस्टर सिटी जो है इतना वर्थ था विज़िट करने के लिए? और अगर आप होगे तो आप इस हिस्टोरिक सिटी में आओगे या नहीं? और ये इतना अंडररेटेड क्यों है इतना सिटी? आपकी ओपिनियंस कमेंट करके मुझे बताना।